आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीपीएससी के द्वारा लिए जाने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के रिक्रूटमेंट एग्जाम के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की। यहाँ पे हम बात करेंगे कि कितना पेपर होगा, कितने नंबर का होगा, माइनस मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, मिनिमम पासिंग मार्क क्या रहेगा और डिटेल में सिलेबस की भी एनालिसिस करेंगे। जॉब पिंग पे ना सिर्फ आपको लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशंस मिलती है, इनफैक्ट इन रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको जिन भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ आपको यहीं इस चैनल पे मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। एग्जाम पैटर्न देखने के लिए हमने सबसे पहले तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। अब इसमें हम सीधे चले जाते हैं उस पेज पे जहाँ पे इन्होंने परीक्षा योजना बताई हुई है। ये आप देख सकते हैं परिशिष्ट 1 में इन्होंने परीक्षा योजना बताई हुई है। परीक्षा योजना में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे क्या 2 स्टेज में होना है, ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा आपका 2 स्टेज में होगा। पहला स्टेज जो रहेगा वो रहेगा आपका रिटन टेस्ट का और दूसरा स्टेज जो रहेगा वो आपका रहेगा इंटरव्यू का। तो रिटन टेस्ट का जो है वो 300 मार्क का रहेगा और आपका इंटरव्यू रहेगा 30 मार्क्स का। तो इस तरीके से टोटल ये प्रोसेस जो रहेगा रिक्रूटमेंट का, इसमें 330 मार्क्स रहेंगे। इन्हीं मार्क्स के ऊपर जो मार्क्स आपको मिलेंगे उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाए। अब बात करते हैं एग्जाम की। एग्जाम में आपके पास जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें एक क्वेश्चन पेपर होना है। एक क्वेश्चन पेपर में आपको कितने प्रश्न दिए जाएंगे, तो टोटल 150 नंबर रहेंगे क्वेश्चन के। 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टोटल समय दिया जाएगा 3 घंटे का और मार्क्स रहेगा 300 मार्क्स का, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे मेंशन किया। तो 150 प्रश्न 300 मार्क, यानी एक क्वेश्चन के पीछे 2 मार्क्स। अब इस क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। ये टोटल 50 प्रश्न रहेंगे इसमें 100 नंबर के। हर क्वेश्चन के पीछे 2 नंबर है, हम यहीं से बता चुके हैं आपको। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, उससे क्वेश्चन रहेंगे आपके पास 100। इसके लिए टोटल मार्क्स आपको रहेंगे 200। एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स। तो इस तरीके से टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएंगे और टोटल 300 मार्क्स हो जाएंगे। अब सारे क्वेश्चंस के लिए आपको मल्टीपल चॉइस दिया जाएगा। 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, जिसमें से आपको एक आंसर सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि माइनस मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा। तो जी हाँ, माइनस मार्किंग रहेगा। प्रश्न पत्र में आपका माइनस मार्किंग का प्रावधान रहेगा। और कैसा कैलकुलेशन किया जाएगा, तो ये फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे आपके माइनस मार्किंग को कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, आपको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करना है। एक्यूरेसी बोलने का मतलब ये है कि आप तुक्का बिल्कुल नहीं मारिएगा। आप अगर कम अटेम्प्ट करते हैं और कम गलतियां करते हैं तो आपका चांसेस ज़्यादा बेटर है, ना कि आप पूरे अटेम्प्ट करो और उसमें आप ज़्यादा गलतियां कर जाओ। तो हो सकता है आपका टोटल मार्क ज़्यादा रहेगा, लेकिन इस फॉर्मूले के हिसाब से उसमें आपके चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा गलतियां करोगे उतने ज़्यादा ही आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। ये देखिए W मतलब रॉन्ग जो आंसर रहेगा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और वो डायरेक्टली माइनस हो रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि आप जितने गलत आंसर करोगे उतने ज़्यादा ही आपके माइनस मार्किंग का जो मार्क रहेगा वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे फ्लैट माइनस मार्किंग नहीं की जा रही है कि आपका 1/3 या 1/4 या हाफ मार्क डिडक्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आप जितनी ज़्यादा गलतियाँ करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर एक्सपोनेंशियली बढ़ते जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है। जिन प्रश्नों का आपको जवाब पता है सिर्फ उतना ही आपको देना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेगा, मतलब क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहेंगे। अब बात करते हैं इसमें आपको कितने मार्क्स लेके आने हैं, मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है इस एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आपको कम से कम 33% मार्क्स लेके आने होंगे। जनरल कैंडिडेट्स की बात हो रही है ये। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, दैट इज़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग, तो इसमें आपको 23% मार्क्स लेकर आने होंगे। मतलब ये है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 23% मार्क्स लाने हैं, और अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या किसी दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपको 33% मार्क्स स्कोर करने होंगे। इंटरव्यू की बात करें तो यहाँ पे कोई भी मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं होगा।
यहाँ पे पेपर में मिनिमम पासिंग मार्क का मतलब क्या है कि आपको इतने मार्क्स स्कोर करने होंगे, उसी के बाद ही आपको मेरिट के लिए कंसीडर किया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं साक्षात्कार के लिए कितने लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर ये सिंपली बोला जा रहा है कि जितने रिक्त संख्या है उससे लगभग 3 गुना होगी। मतलब अगर 25 कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज हो जाएगा सारा चीज़, जो डिवीजन है वो, तो आपको उसमें 3 टाइम्स मल्टी, मतलब एक पोस्ट के पीछे 3 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो उसी तरीके से आपकी जो रिटन टेस्ट होगा उसका मेरिट बनेगा। ठीक है, ये चयन सूची में वहीं पर लिखा हुआ है। ये तो बात हमने कर ली एग्जाम पैटर्न के बारे में, एग्जाम परीक्षा योजना जो है हमारी, उसके बारे में हमने बात कर ली। कुछ कंफ्यूजन होने से आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर योर क्वेश्चंस एंड सजेशंस। नेक्स्ट हम देखेंगे सिलेबस की बात करते हैं। ये जो सिलेबस रहेगा रिटन टेस्ट के लिए, रिटन एग्जाम के लिए, वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले जैसा कि हम देख चुके हैं कि रिटन एग्जाम में 2 पार्ट हैं। तो पार्ट 1 में क्या पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। अब इसके अंदर क्या है, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में छत्तीसगढ़ की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन किया गया है उसके बारे में भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है सेकंड नंबर का जो है, उसमें पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ का भूगोल, जियोग्राफिकल जो डिटेल्स हैं छत्तीसगढ़ स्टेट की, उससे जुड़े हुए सवाल। इसमें आपकी जल, खनिज संसाधन, जलवायु एवं भौतिक दशाएं, तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट को देखें तो यहाँ पे पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ का साहित्य, छत्तीसगढ़ का साहित्य मतलब लिटरेचर, इसमें जो बुक्स लिखी गई हैं और बाकी जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, उनके ऑथर के नाम और भी जो चीज़ें वेरिएशन बनते हैं उसमें। म्यूज़िक की बात आती है, चाहे डांस की बात आती है। छत्तीसगढ़ में जो ट्राइबल एरिया है, जो आदिवासी वाला हिस्सा है, वहाँ पे जो कल्चर है, जो उनका संगीत है, नृत्य है, वो बहुत डिफरेंट तरीके का है। अलग अलग लोग अलग अलग टाइप की चीज़ों के लिए फेमस हैं, तो वो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल। इसी तरीके से हम यहाँ पे कला और संस्कृति की भी बात हो रही है, जो कल्चर है छत्तीसगढ़ का, उन सब के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन 4th टॉपिक पे पूछ रहा है छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, बोली, तीज एवं त्यौहार। जैसा कि मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबल्स हैं, जितनी जनजातियाँ यहाँ पे पाई जाती है, उनके बारे में जानकारी, उनका रहन सहन कैसा होता है, उनके अलग अलग त्यौहार कैसे होते हैं, क्या उनकी परंपराएं हैं। बोली कौन सी बोली जाती है छत्तीसगढ़ में, बोली के छत्तीसगढ़ी बोली ही है एक्चुअली में, और इसमें जो अलग अलग मुहावरे रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है, उनके बारे में डिटेल। फिर तीज एवं त्यौहार मतलब छत्तीसगढ़ के जो स्पेसिफिक फेस्टिवल हैं जो यहाँ पे मनाए जाते हैं, जो यहाँ पे लोकल लेवल पे, हरेली की बात करें, तीजा जो एक त्यौहार होता है उसकी बात करें, तो छत्तीसगढ़ के जो कुछ खास त्यौहार हैं उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 5वां पॉइंट है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की भी बात होगी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। अगर हम बाकी सारी चीज़ों को, हिस्ट्री को देख रहे हैं, लिटरेचर को देख रहे हैं, जियोग्राफिकल को देख रहे हैं, और अगर हम अलग अलग रहन सहन की जनजातियों की बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमी की बात कैसे नहीं होगी, 100% होनी है। और उसके साथ साथ आपको फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर के बारे में भी, जो यहाँ पे स्टैट्स के बारे में जनरली पूछा जाता है, तो ये इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा जा सकता है। 6वें पॉइंट की बात करें तो छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा क्या है, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, जो बैकबोन है कि हमारी कंट्री का बैकबोन है। इनफैक्ट ये जो सिस्टम बनाया गया है कि कैसे काम करता है जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बारे में जानकारी। तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो चीज़ें अप्लाई की गई है, पंचायत लेवल से लेकर के जनपद पंचायत, देन जिला पंचायत, ऐसे करके ऊपर आते हुए जो सिस्टम बना हुआ है, जो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर बात होगी, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 7th पॉइंट की बात करें तो छत्तीसगढ़ में मानव संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज और एनर्जी की बात करेंगे यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, किस तरीके के ऊर्जा संसाधन यहाँ पर हैं, या फिर मानव संसाधन कैसे हैं करके। नेक्स्ट जो है 8वां पॉइंट, इसमें जो सिलेबस में डिफाइन किया है फर्स्ट पार्ट के छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के बारे में, वो है छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समसामयिक घटनाएं। छत्तीसगढ़ में एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में और समसामयिक घटनाएं, जो कि करंट इवेंट्स बोल सकते हैं आप, करंट अफेयर्स बोल सकते हैं, जो छत्तीसगढ़ के
से स्पेसिफिकली रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई है ये यहाँ पे हिंदी में मेंशन है और एग्जैक्टली वही चीज़ें ये इंग्लिश में भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनली रेफर करना है तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ हमारे पास कुछ स्टडी मटेरियल भी है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला बात करते हैं पार्ट 2 जो क्वेश्चन पेपर का दूसरा हिस्सा रहेगा, जिसमें एग्रीकल्चर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्रीकल्चर आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ये सिलेबस रहेगा। तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हम डिटेल में इसके बारे में जाएं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर एक बार बताएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है हमारे एग्रीकल्चर के सिलेबस में। प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के सिद्धांत के बारे में पूछा जाएगा, ये सब टॉपिक्स है उसके अंदर में। फिर बात करें तो प्रमुख फसलों का शल्य विज्ञान, ये पूछा जाएगा। इसके अंदर ये सब टॉपिक्स आप देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा वो रहेगा चारा विज्ञान एवं कृषि वानिकी। अब ये नीचे अगेन यहाँ पे मेंशन किया गया है कि सब टॉपिक्स क्या रहेंगे इसके अंदर में। फिर बात करेंगे उद्यानिकी फसल का उत्पादन एवं प्रबंधन। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फसल सुरक्षा, क्रॉप प्रोटेक्शन की बात करते हैं यहाँ पर। तो ये भी सब टॉपिक्स हैं यहाँ पे, सब मेंशन किया हुआ है। फसल सुधार की बात होगी आगे वाले टॉपिक में, क्रॉप इम्प्रूवमेंट की बात होगी। उसके बाद आता है कृषि यंत्रीकरण, खाद्य प्रसंस्करण, फसल कटाई पश्चात प्रबंधन एवं मूल्य संवर्धन। इसके अंदर ये सब टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। फिर आता है कृषि प्रसार, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ये सारे जो चीज़ें हैं ये आप अपने कोर्स के ड्यूरेशन में सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, ये इन्हीं में से ही पूछा जाएगा। मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स को रीड आउट कर रहा हूँ आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके ऊपर डिटेल में कुछ बोलें, कुछ आपको टेक्निकल कंटेंट चाहिए, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पे बताएंगे ज़रूर, हम डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अभी हम आपको सिर्फ और सिर्फ जो है बुलेट पॉइंट्स रीड आउट करने वाले हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की बात तो होती है, कृषि अर्थशास्त्र की बात होगी। इसके अंदर ये आपके सब हेडिंग्स हैं यहाँ पर। और उसके बाद लास्ट पॉइंट रहेगा मृदा जल एवं एकीकृत पोषण प्रबंधन, सॉयल वाटर एंड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस है, ये हिंदी में मेंशन किया हुआ है एग्रीकल्चर का सिलेबस। उसके बाद यहाँ पर आगे आप चाहें तो इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में ये मेंशन किया हुआ है। पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्रीकल्चर के ऊपर आपको टेक्निकल कंटेंट चाहिए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन पे बोलिएगा, लिख के बताइएगा, हम डेफिनेटली सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। रही बात छत्तीसगढ़ की, तो स्टडी मटेरियल नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और भी इससे जुड़ी हुई जितने वीडियोस हैं हमारे पास, उन सब के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।